बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज छुट्टी का दिन था तो मैं सारे कामों से फारिग हो चुकी थी, बच्चों को नाश्ता दिया, घर की सफाई की। तो जब मैं ये सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा-सा तसल्ली हो जाती है। और छुट्टी वाले दिन ये होता है कि बच्चे नाश्ता ही करते हैं, लेट उठते हैं, तो खाना तो खाते नहीं हैं दोपहर का, तो नाश्ता और खाना दोनों साथ ही हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा रिलैक्स होती हूँ मैं। तो सारे कामों से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, घर की क्लीनिंग भी हो गई थी। तो ये जो आप देख रहे हैं मैं बख़ूर जला रही हूँ, मिडल ईस्ट के रहने वालों को तो स्पेशली ये पता होगा। इतनी अच्छी होती है इसकी खुशबू। अभी मैंने इसको जलाया है और इसको मैं लिविंग रूम में रख दूँगी, तो पूरे घर में इसकी खुशबू जो है वो आती रहेगी। तो यहाँ का तो अरबिक ट्रेडिशन है, वो ज़रूर ये यूज़ करते हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। पता तो चल गया होगा आपको इंट्रो से कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। जी हाँ, आज छुट्टी का दिन है तो आज बनेगी मज़ेदार सी बिरयानी और आज फ़रमाइश थी कि मटन बिरयानी बनाई जाए। और मटन बिरयानी तो सबकी फ़ेवरेट होती है। हमारे घर में चिकन से ज़्यादा मटन बिरयानी पसंद करते हैं और मेरे बच्चों को तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पुलाव मैं बहुत कम बनाती हूँ लेकिन बिरयानी बहुत ही बनाती हूँ क्योंकि इनको इतनी पसंद है सबको कि मेरे बच्चे कहेंगे कि आप 5 दिन ना बिरयानी बना के फ्रिज में रख दें और हम खाते रहेंगे। इतनी पसंद है उनको बिरयानी। मेरे ससुराल में भी सब बिरयानी ही शौक से खाते हैं, तो इसीलिए बच्चों को भी बिरयानी बहुत पसंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। सबसे पहले पैन में डालेंगे हाफ कप ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो गया था, तो मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी, जिनको स्लाइस कर लिया था। वो डाल देंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बस इसका हल्का-सा कलर आए, इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है इसका प्याज़ का। आज जो मैं बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से ये हर कोई बना सकता है और स्पेशली मेरी वो सिस्टर्स जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है खाना बनाना, तो अगर मेरी इस रेसिपी से वो बिरयानी बनाएँगी तो इंशाल्लाह पहली दफ़ा ही उनकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ प्याज़ ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें 3 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाला था। तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही ग्राइंड कर लिया था। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। इसको डालने से ना इतनी अच्छी-सी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डालूँगी मटन। ये मैंने लिया है 700 या 800 ग्राम के करीब मटन होगा। अब मटन को मैं अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भून लूँगी और इतना भूनेंगे कि इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए और ऑयल नज़र आने लगे। तो ये आप देखें 5 से 6 मिनट हो गए थे मुझे इसको भूनते हुए और कितनी अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया है लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी, किसी भी अच्छे से ब्रांड का आप मसाला यूज़ कर लें और वो डाल दें। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको सिंपल बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। तो ये ऐसी रेसिपी है कि हर कोई बना सकता है और बहुत ही मज़े की और टेस्टी बनती है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी के, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और गोश्त को मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो मटन में आ जाए। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी, 4 से 5 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। टमाटर जब अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे तो उसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला था। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 ग्लास पानी ऐड करूँगी गोश्त को गलाने के लिए। अगर आप चाहें इस स्टेज पे तो कुकर में भी गला सकते हैं। लेकिन मैं इसको चूल्हे पे ही 3 से 40 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लूँगी। तो आराम से गोश्त गल जाता है। तो ये देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं 1 ग्लास पानी डालकर इसको कवर कर दूँगी 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा था तो साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे। 3 ग्लास मैंने चावल लिए थे, जिनको पानी से 2 से 3 दफ़ा धोकर 40 मिनट के लिए भिगो दिया था। अच्छा, मुझे ना ग्लास से मेज़रमेंट करने में ना बहुत आसानी रहती है, तो इसलिए जो भी ग्लास हो ना आप वो यूज़ कर लें। तो यहाँ मसाला भी तैयार हो गया था, 40 मिनट में गोश्त बहुत अच्छा गल गया था। बस थोड़ा-सा वाटर था इसमें, वो भी मैंने ड्राई कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें, कितना अच्छा मसाला बना है और सिर्फ़ मैंने एक बिरयानी मसाला यूज़ किया है और उससे कितना मज़ेदार ये मसाला तैयार हुआ है। हाँ, मैंने चावल बॉयल करने के लिए पानी भी रख दिया है। उसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक, तेज़पात और बड़ी इलायची डालकर उसको मिक्स कर लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने नमक के डाले हैं। अब चावल डाल देंगे और उसको 80% तक पका लेंगे। अब बिरयानी के लिए लेयर्स लगाएँगे और सबसे नीचे मैं चावल डालूँगी, इसको हल्का-सा फैला देंगे और इसके ऊपर मैं डालूँगी मसाला। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला कितना अच्छा बना है, बहुत ही मज़े का मसाला बना था। अगर आपका मसाला अच्छा है ना तो बिरयानी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से चावलों की लेयर्स लगाऊँगी और इस तरह से हम सारी लेयर्स लगाकर और जो आखिरी लेयर होगी उसके ऊपर मैं डालूँगी पानी में मैंने थोड़ा-सा ज़ाफ़रान और फूड कलर ऐड किया था, वो डाल दूँगी और धनिया और पुदीना को मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। अच्छा, ये मुझे बिरयानी में बहुत पसंद है धनिया पुदीना।
अब इसको मैं कवर कर लूँगी। अच्छा, मैं इसको फ़ॉइल से इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो पतीला है ना उसका ढक्कन जो है ना थोड़ा-सा टूट गया है साइड से। तो इसलिए मैं इसको फ़ॉइल से कवर कर रही हूँ ताकि जो स्टीम है ना वो बाहर ना निकले। अब इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो साथ ही मैंने रायता भी तैयार कर लिया था, बड़े सिंपल तरीके से तैयार किया था। बस मैंने दही में चॉप अनियन, खीरा और थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड किया था और इसमें नमक, ज़ीरा और थोड़ी-सी काली मिर्ची का पाउडर डाला था। तो बहुत ही मज़े का ये रायता लगता है बिरयानी के साथ। तो मैंने ये भी तैयार कर लिया था साथ ही। अच्छा, मेरे हस्बैंड है ना, उनको बिरयानी में आलू बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि फ्राई करके ना तुम आलू ऊपर से सर्व करो। तो यहाँ मैंने 2 आलू है ना उनको बॉयल कर लिया था और उनको स्लाइसेस में काट लिया था। आलूओं को मैंने 80% तक कुक कर लिया था। बाकी जब ऑयल में ये फ्राई होंगे ना, तो बाकी जो 20% है वो वहाँ कुक हो जाएँगे। ये मैंने राउंड स्लाइसेस में काटा था और इसको मैंने हल्का-सा शैलो फ्राई कर लिया था। ये देखें आप माशाल्लाह से कितने अच्छे ये फ्राई हुए थे ना, और ये बिरयानी के ऊपर बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ एक साइड से जब फ्राई हो गए थे, तो दूसरी साइड से भी मैंने इसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था और फिर इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। अच्छा, यहाँ मैं जल्दी-जल्दी में आपको स्टेप दिखा रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी अच्छी बिरयानी तैयार हुई है और चावल आप चेक करें कि कितना अच्छा खिला-खिला और बिल्कुल भी टूटा नहीं हुआ। और ये मेरी रेसिपी कितनी सिंपल है और उतनी ही टेस्टी है। और स्पेशली मैंने उनके लिए जो है ना ये रेसिपी शेयर की है जो मेरे व्यूअर्स बिल्कुल अभी नए हैं और नई-नई सीख रहे हैं खाना बनाना। तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी से ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह फर्स्ट ट्राई में ही अच्छी बनेगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसको डिश आउट करके भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना परफेक्ट मसाला और चावल कितने परफेक्ट हैं और बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनी थी। और ये जो आपको आलू फ्राई किए हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था क्योंकि उनको ये बहुत पसंद है। तो अक्सर मैं ये बिरयानी के साथ उनको फ्राई करके देती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी ये आइडिया दूँ, तो बिरयानी के साथ आप भी ये ट्राई करें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो व्यूअर्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।